या हाय एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है, एक मेरे पास मैसेज आया जिसमें वन लेडी शी इज आस्किंग मी कि आप हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग, मतलब विद योर वर्क, योर होम, योर किड्स एंड इतने सारे लोगों के साथ हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग। आई टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट फिनिकी कि मेरा घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। दो आई हैव टू हेल्पर्स, तो एक है माई मेड, शी कम्स फॉर झाड़ू पोछा बर्तन, शी डज एंड शी गोज, तो शी इज गुड इनफ, मेरा ये बेसिक काम हो जाता है। दूसरा है कि कपड़े रोज के धुलने हैं, तो दैट आई डू माई सेल्फ, वो मुझे खुद ही करना पसंद है। तो सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ है मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, और मेरे पास ढेर सारे कपड़े होते हैं बिकॉज ऑफ माई टू टीनेजर बॉयज, क्योंकि वो मॉर्निंग में भी स्कूल जाने, वहाँ प्रैक्टिस होती है, तो वो गंदे कपड़े होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म होती है, शाम को अगेन दे प्ले, तो कपड़े ही कपड़े होते हैं। एंड माय हस्बैंड इज इनटू दैट, वो मॉर्निंग रनिंग एंड ऑल, तो कपड़े तो मेरे पास बहुत होते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। द ओनली थिंग इज कि इवनिंग में वो कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो आई हैव अनदर हेल्पर जिनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज इनको फोल्ड करके रख दीजिए। अच्छा, आयरन करना मुझे खुद से पसंद है, तो मैं कहीं बाहर आयरन के लिए कपड़े नहीं भेजती हूँ। व्हाट आई डू, मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ और मैं करती हूँ। हालांकि जब से मैंने ये 30 डेज चैलेंज लिया है, आई डोंट थिंक आई गेट टाइम फॉर दैट, तो मैं देखूंगी कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ ये सारी चीजें। और अभी मैं अपने बैकग्राउंड में दिखाऊंगी कि मेरे पास ये कितने कपड़े हो रखे हैं अभी इस कमरे में। सो डोंट थिंक कि जो ये वीडियो लोग बना रहे हैं या जो स्क्रीन पे आपको दिखता है एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, सबकी लाइफ बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे आप लोग हैं। जैसे आपको दिक्कत है कि कैसे मैनेज करना है, ऐसे ही एवरी डे आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, एवरी डे आई एम ऑल्सो लर्निंग, एंड एवरी टाइम आई ऑल्सो थिंक कि मैं आई विल स्टार्ट माई डे अर्ली, आई विल डू लाइक दिस सो दैट आई कैन बी अ बेटर पर्सन, और मैं एक नई चीज सीख सकूं, एक नए तरीके से मैं काम कर सकूं। सो डोंट थिंक के हाँ, थोड़ा ये ज़रूर है, बट आई हैव वन थिंग कि मुझे डेली लगता है कि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे नया करना है। मुझे किसी का अच्छा लगता है या मैं यूट्यूब पे किसी को देखती हूँ, आई एडमायर एंड आई ट्राई टू बी लाइक हर। आई एडमायर समवन एंड इफ समबडी इज गिविंग एनी गुड टिप्स कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आई ट्राई टू फॉलो इट। तो वो चीज़ है मुझ में। आई एम अ टिपिकल जेमिनी, आई जस्ट कांट सिट, मुझे है कुछ कुछ वो फड़फड़ाहट होती है मुझे कि आई नीड टू लर्न। So there is one more thing that I wanted to tell you. बहुत आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि हो सकता है ये आधा काम करती ही नहीं हो, तो मैं आपको एक बता दूं कि आई डोंट हैव कुक, आई डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई ओन। मैं अपने आप करती हूँ। मैं खाना खुद से बनाती हूँ। खाना 3 टाइम बनता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, ये सब मैं खुद से बनाती हूँ, जिसमें सैलेड भी होता है, जिसमें खाना भी होता है, जिसमें फ्रूट्स भी होते हैं। उसके अलावा मैं इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी था कि आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये करती है तो इसका मतलब इन्होंने खाने के लिए खुद से कुक रख रखा होगा, तो खाना कोई और बना होता होगा, घर में कोई और काम करके जाता है। तो जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 ही हेल्पर हैं मेरे पास, माय मेड एंड माय वन एक्स्ट्रा हेल्प। अच्छा, आई एम नॉट अ ग्रेट कुक, बट आई विल नॉट से कि मैं बहुत बुरी कुक हूँ। व्हाट आई फील कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, बट मैं उस तरह के खाने नहीं बना सकती जहाँ वेटिंग, खाना पक रहा है, सीटी पे सीटी आ रही है। आई मेक क्विक खाना। और आज तो हम डोसा ही खाएंगे, नहीं डोसा खाना है तो हम बाहर जाके खाएंगे। मैं बहुत ज्यादा पेन नहीं ले, बिकॉज यू कैन नॉट बी परफेक्ट, यू कांट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। अगर आपको लग रहा है कि आप एक गुड शेफ भी बन जाओगे, आप अपनी हॉबी भी कर लोगे, आप बिजनेस भी कर लोगे, आप कमा भी लोगे, आप बच्चे भी परफेक्ट मदर भी बन जाओगे, आप परफेक्ट वाइफ भी बन जाओगे, आप परफेक्ट होम मेकर भी बन जाओगे, यू कैन नॉट डू दैट। तो जितना हो रहा है उतना करिए एंड दैट्स ओके। बाकी आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ व्हाट आई फील। थोड़ा सा अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है, तो मैं बोलूँगी कि अपने उस सपोर्ट के लिए प्लीज़ स्टार्ट टॉकिंग टू देम कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि सब अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वाई नॉट यू? सो डू इट एंड दैट्स ओके। बिकॉज कुक मैंने क्यों नहीं लगा रखी, उसके भी पीछे एक रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि
कुकिंग इज समथिंग, मैं आई कांट कीप माई आईज ऑन द मेड या जो कुक मेरे यहाँ आ रही है, आपने वेजिटेबल्स अच्छे से धोई या नहीं धोई, स्पेशली विंटर्स में जो ग्रीन लीव्स लीफी वेजिटेबल्स होती है, उसमें मुझे होता है कि एटलीस्ट दे शुड गेट वॉश्ड एटलीस्ट 3 times, कि मिट्टी इतनी होती है बाकी है, तो मैं कहाँ तक नजर रखूंगी उस पर, या क्या पता वो करेगी या नहीं करेगी, और वो क्या हमें खिला रही है आई डोंट नो। मैंने ब्रह्म कुमारी का एक पॉडकास्ट सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि बीइंग अ लेडी, आप जिस फीलिंग के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनाते हैं, दैट अफेक्ट्स देयर हेल्थ, एंड वो घर का एक माहौल सेट करता है, इट सेट्स द मूड ऑफ योर होम। तो व्हाट आई फील कि जब मैं खाना बना रही हूँ तो दैट फीलिंग, दैट गुड फीलिंग इज देयर, माय लव इज देयर, एंड आई नो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, मुझे पता है मेरे हस्बैंड को किस तरह का खाना पसंद है, मेरे बच्चों को किस तरह का खाना पसंद है, तो आई ट्राई टू मेक अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट बड्स। मैं अपनी मेड को कैसे समझाऊंगी, मैं पैसे भी दूंगी उसको, प्लस वो किसी फीलिंग के साथ मेरे घर में आके खाना नहीं बनाएगी, उसको है कि बस फटाफट से आओ, खाना बनाओ और फटाफट से चले जाओ। शी विल नॉट टेक पेन, शी विल नॉट, शी वोंट बी बॉदर्ड कि इन्हें मेरा खाना पसंद आया या नहीं आया, मुझे बस पैसे मिलने चाहिए हर महीने, एंड दैट्स इट। तो कुकिंग इज समथिंग जिसमें मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, इफ यू वांट कि भाई बिल्कुल आज तो अल्टीमेट खाना खाना है, तो लेट्स गो आउट, विल हैव आउटसाइड, या बहुत अच्छा वो है तो प्लीज आओ और बनाओ सब, जो कि मुझे पता है दे विल नॉट डू बिकॉज दे आर नॉट इनटू कुकिंग। तो मैं आई कांट, एंड आई हैव, ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि देखो मैं, आई कैन डू माई बेस्ट, देर आर डेज वेन आई एम इन अ गुड मूड एंड टुडे आई वांट टू डू, आज कुछ स्पेशल बनेगा, ठीक है, बट डेली आई कैन नॉट मेक स्पेशल। आई हैव 2 boys now, they don't need me, basically I tell you why I have started these things। पहले वो बैठ के ना घंटों मुझसे बातें करते थे, अपने स्कूल की बताते थे, क्योंकि अब वो टीनेजर हो गए हैं, वन इज इन 12th, वन इज इन 11th, they don't sit and gossip with me, they don't need their mama, they need their mama for their neat washed clothes and for food, only for these 2 things। so basically इसके अलावा उन्हें मम्मा की कहीं ज़रूरत है नहीं, and suddenly one fine day I felt that I am feeling lonely because अभी तक ये वो लेडीज आई थिंक रिलेट कर पाएंगी जिनके घर में 2 लड़के हैं, बिकॉज लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं दे बिकम देयर मदर्स बेस्ट फ्रेंड, सो दे आर शेयरिंग एवरीथिंग, बट बॉयज के साथ ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट हैप्पी विद माई बॉयज, आई एम ब्लेस्ड एंड आई हैव वंडरफुल बॉयज, बहुत प्यारे हैं मेरे दोनों लड़के, एंड दे लव मी लाइक एनीथिंग, कि ये हमारी मम्मा है। आई थिंक बिकॉज आई एम द ओनली फीमेल इन द होम, तो मुझे वो अटेंशन तीनों से मिलती है, मेरे हस्बैंड से भी और मेरे दोनों बच्चों से भी, तो आई एम रियली ब्लेस्ड। So thank you so much for that, God। But the thing is, being a lady, एक point पे ना you suddenly feel that you feel lonely। I don't know, is this the right feeling to feel? क्या मैं यही feel करती हूँ? So then I just started engaging myself into, मैं बूढ़ा फील नहीं करना चाहती, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आई डोंट वांट टू फील कि मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, एंड आई एम जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग कि ओहो माय किड्स विल कम एंड दे विल टॉक टू मी, और माय हस्बैंड विल कम एंड ही विल टॉक टू मी एंड दे विल मेक मी हैप्पी। नो, आई डोंट वांट देम टू मेक मी हैप्पी। मैं अपने आप को खुद से खुश करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। दो, ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम पॉजिटिव रहती हूँ, ऐसे देयर आर डेज व्हेन आई फील लाइक टू क्राई एंड आई क्राई, बट आई डोंट क्राई मोर देन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में अपना रोना धोना करके आई एम बैक टू माई वर्क, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत रोने से आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, विच आई डोंट वांट टू डू। लेकिन रोना रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगेन इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो अगर रोना आ रहा है तो प्लीज टेक आउट योर टीयर्स, मन हल्का करो। इफ यू वांट टू स्पीक टू समवन, talk to that someone, cry, be happy, but come back to your work फटाफट से। मतलब डोंट वेस्ट योर एनर्जी, योर टाइम, एंड डोंट वेस्ट योर टीयर्स। अपना रोना, अपने आंसू किसी और के लिए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मतलब योर हेल्थ इज रियली इम्पोर्टेंट। तो अगेन ऑफ द टॉपिक हो गई हूँ मैं। ओके, तो मैनेज करने का ये है कि कैसे, तो मैंने बता दिया, माई बॉयज दे डोंट नीड मी एज सच। हस्बैंड इज बिजी इन हिज ऑफिस, ही गोज इन द मॉर्निंग, ही कम्स बैक इन द इवनिंग।
then he is very health conscious. Morning mein he goes for his run, evening mein again when he comes he takes his chai, and then again he goes for his walks and all. हालांकि इट्स नॉट लाइक कि मैं लोनली फील कर रही हूँ, मैं वन फाइन डे आई फेल्ट दैट सी दे ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ, बट व्हाट एम आई डूइंग एट होम? मैं उनका एक स्ट्रेंथ पिलर हूँ, दैट आई एम देयर टू सपोर्ट देम। मैं उनको उनकी लाइफ में जो उनके गोल्स हैं उसको अचीव कराने के लिए आई एम देयर, और मैं उनको पुश कर रही हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट डे आई रियलाइज कि साड़ियाँ तो मैं बना ही रही हूँ, व्हाट्स ग्रेट इन दैट? क्या है, घर भी मैनेज हो ही रहा है, बट फिर और क्या करना है? तो एग्जीबिशन भी लगानी है, मुझे यूट्यूब चैनल लगाना है, और मुझे लगा सिर्फ साड़ियाँ ही क्यों, वाई मतलब आई हैव अनदर लाइफ, अनदर कैरेक्टर, अनदर व्हाट टू कॉल, कि मैं सिर्फ एक पेंटर नहीं हूँ, आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम a human being, I am me, I am Aishwarya. There are a lot of things that I like about myself, about my life. So I think why not that I should start another channel and I should motivate other people, उनको भी मैं बताऊं कि क्या है। तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। मेरी एक और चीज है जो मैं फील करती हूँ, सी, जितना काम लेडीज करती हैं उतना काम कोई नहीं करता। बीइंग अ लेडी, व्हाट आई फील, जो मेन है, आपके हस्बैंड उठेंगे जॉब करके, वापस आएंगे एंड दे फील कि बस दे हैव डन अ लॉट, उन्होंने एक बहुत बड़ा तीर मार दिया है क्योंकि दे आर अर्निंग, एंड दैट इज इट। बट लेडीज का क्या है, स्पेशली दोज लेडीज, वर्किंग लेडीज जो घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं, इवनिंग में दे कम बैक और अगेन सीधे वो किचन में जाके खाना बनाती हैं, even if they are working outside, at the बैक ऑफ देयर माइंड इट इज ऑलवेज देयर कि बच्चे ने खाना खा लिया, बच्चे का टिफिन क्या है, आज स्कूल का उसने होमवर्क किया नहीं किया, बेटा आपके एग्जाम्स कब से आ रहे हैं, कब स्टार्ट हो रहे हैं, वो वाला चैप्टर आपने फिनिश किया नहीं किया, ये बिल जाना था, ये वाला होना था, ये काम होना था, वो वाली काम हो गया क्या, और मेड का ये हो गया, और मेरी तो दाल खत्म हो गई, पत्ती खत्म हो गई, चीनी खत्म होने वाली है, सब्जी ये, और हेल्थ आई थिंक अभी वी शुड हैव हाई प्रोटीन डाइट, तो पनीर भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, एग्स बच्चों को मिल रहे हैं नहीं, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग देयर। तो जो मेरा मैनेज करने का है दैट इज अगेन मेरे साथ है, बट आई एम नॉट परफेक्ट, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मुझसे भी होता है कि ओ आज ये नहीं हो पाया, आज वो नहीं हुआ है, बट टचवुड माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं करते कि अरे क्या यार ये नहीं हुआ, या उस पे एक घर में एक अलग माहौल हो गया, या एक नेगेटिव माहौल हो जाता है घर में, दैट इज नॉट देयर। एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड मी कि आई एम बिजी, जैसे आप सब बिजी हो ऐसे ही मैं भी बिजी हूँ। तो वो लेडीज जो बाहर जा रही हैं, जो कर रही हैं, दे आर ऑल्सो मैनेजिंग एवरीथिंग। और एक आपको एक सच्चाई बताती हूँ, द फैक्ट, आप घर को कितना ही साफ कर लो, आप घर को कितना ही सजा लो, आप कितना भी घर के लिए कुछ कर लो, यू कैन नॉट बी परफेक्ट, योर होम कैन नॉट बी परफेक्ट। कहीं ना कहीं धूल दिख जाएगी, कहीं ना कहीं होगा अच्छा ये वाले कपड़े धुल गए मगर ये तो रह गए, कपड़े तो धुल गए लेकिन आयरन नहीं हुए। तो इट इज अप टू यू कहाँ पे आपको आंखें बंद करनी है कि ठीक है ये बेसिक मेरा काम हो गया है, I think now I should take out time for myself or my passion or my hobby. ये आपको ही करना है. Nobody else will take decision for your life. Nobody will come out and they will say कि नहीं नहीं you should do this or that. No, please stand up. अपने लिए अपनी लाइफ का डिसीजन खुद से लीजिए, कोई नहीं आके बताएगा. हो सकता है जैसे मैं भी हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखा रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मे बी मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ, बट ये लाइफ आपकी है, स्टेप्स आपको लेने हैं. और मैं चाहती हूँ प्लीज हर लेडी के लिए, डोंट जस्ट सिट एट होम, जस्ट डू एनीथिंग एंड डोंट किल योर पैशन. जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, जो आपको करना पसंद है, प्लीज उसको करिए. यू हैव गॉट वन लाइफ, तो व्हाई नॉट ट्राई इट. जरूरी नहीं है कि जो हम ट्राई करें उसमें हमें सक्सेस मिले, हो सकता है नहीं, फेल होके ही आप सीखते हैं. सो डोंट वरी, गो अहेड इन लाइफ. और यस, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज अपना
पूरा रूटीन भी शेयर करें कि आप हाउ आर यू मैनेजिंग द एंटायर थिंग। आई विश अगर मुझे वो करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, द ओनली थिंग आई फॉलो माई हार्ट आफ्टर माई 40। तो दिस इज इट। इससे पहले मुझे भी था, आई वॉज अ पीपल्स प्लीजर, सबको खुश करना, अपने बारे में सबसे बाद में सोचना। बट द मोमेंट यू क्रॉस 40, आई थिंक इससे भी बहुत सारी लेडीज रिलेट करेंगी, द मोमेंट यू क्रॉस 40 suddenly you realize yaar you are in your 40s, this is the time it will start living for yourself। कब करोगे जो जो चीजें आपको पसंद हैं? सो जस्ट गेट अप, लिव फॉर योरसेल्फ। सभी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सभी के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए बनाती हैं और उनके लिए देती हैं, बट व्हाट अबाउट यू? जो आपको पसंद है आप अपने लिए भी बनाओ। किड्स हैव गॉन टू स्कूल, हस्बैंड हैज गॉन टू ऑफिस, लिव योर लाइफ, दिस इज योर मी टाइम, एंजॉय। उसमें आप अपना, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप अच्छा खाना बना के खा रहे हो, मेरी अपने लिए जूस बना रहे हो। मैंने आई जस्ट हैड कोल्ड कॉफी जो कि मैं अपने बच्चों के आगे नहीं पी पाती हूँ। वाई? बिकॉज दे आर टीनेजर्स, दिस इज द टाइम दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कैफीन। मुझे और मेरे हस्बैंड भी अवॉइड हैविंग कॉफी इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि वो खुशबू आते ही दे से वो फड़फड़ा हट हो जाती है उनको, मामा कैन वी आल्सो हैव कॉफी, एंड वी डोंट लाइक। I have told them कि after maybe 18 or 19 years, then you can have your coffee. This is the time. अभी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, जस्ट पुट ऑल नाइस थिंग्स इनसाइड योर बॉडी। अभी बॉडी इज वेरी सेंसिटिव, वेरी, कितनी प्यारी बेबी टाइप बॉडी है अभी तुम लोगों की, एंड लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन। जस्ट डोंट स्टफ और पुट डर्टी थिंग्स, कचरा नहीं डालो अपने शरीर में। तो मैं चुपके से अब कॉफी पी के आई हूँ, सो दैट मुझे बच्चों के आगे छुपा के कॉफी नहीं पी। सो वन लाइफ गाइस, गेट अप, लिव योर लाइफ। स्पेशली लेडीज, आप कितना करते हो सबके लिए? यू आर लिविंग फॉर योर फैमिली, योर हस्बैंड कांट लिव विदाउट यू। अगर आप घर में नहीं हो तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको ही वोंट बी एबल टू टेक आउट हिज शर्ट एंड ट्राउजर के आज कौन से मैच करके मैं पहन के जाऊं। सी, यू आर सो इम्पोर्टेंट। वो नहीं कर सकते, योर किड्स विल नॉट मूव इन देयर लाइफ, दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, घर ही नहीं आगे चल पाएगा। सो व्हाई यू जस्ट कीप योरसेल्फ हैप्पी, do whatever you want to do in your life, go ahead, and I am there for you। anything is there you want to know, please ask me। मैं पहले ऐसी नहीं थी, but now I am like this। just live your life yaar, you are, I mean I am in my 40s and I want to live, I want to be happy, why not? आई होप मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी को लगता है कि मैंने ढंग से जवाब नहीं दिया, या फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। टुडे आई एम इन अ गुड मूड, आई कैन मेक वीडियोज एंड आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। या, टेक केयर, बाय एंड लिव योर लाइफ।